स्वागत है दोस्तों CNS दृष्टिकोण में। हर शाम 5 बजे की तरह आज फिर हम लोग आपके सामने हाजिर हैं अपने दृष्टिकोण के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका का जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने हाल ही में एक स्पेशल टाइप की सिगरेट, जिसे ई-सिगरेट कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कहते हैं, या अन्य तंबाकू उत्पाद जिनको एंड्स के ENDS एंड्स के नाम से भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो ये जो नए प्रकार के जो तंबाकू उत्पाद आ गए हैं या उत्पाद आ गए जिनसे हम लोग तंबाकू का सेवन कर सकते हैं, और वो कन्वेंशनल तंबाकू उत्पाद जो अभी तक हम लोग के देशों में थे उनमें नहीं गिने जाते, और इसीलिए जो नियम कानून तंबाकू उत्पाद के लिए लगते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इन नए वाले एंड्स वाले तंबाकू उत्पाद पे लगें, और इसीलिए वो लगते नहीं हैं। भारत में भी नहीं लगते। उनके एंड्स के लिए आपको नए तरह के वो चाहिए नियम कानून। तो ये एक बहुत चिंता की बात थी। तो मुख्य बात क्या है? मुख्य बात ये है कि US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 55,000 से ज़्यादा एंड्स के जो उत्पाद थे, ई-सिगरेट्स कह लीजिए मोटा मोटा, उनको प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। जो फ्लेवर्ड थे, जो अलग अलग फ्लेवर में आते थे, 55,000 से ज़्यादा उत्पाद, ई-सिगरेट जैसे उत्पाद जिनको एंड्स भी कहते हैं, फ्लेवर्ड उत्पाद लेकिन एंड्स वाले तंबाकू उत्पाद या ई-सिगरेट जैसी तंबाकू उत्पाद, उनको प्रतिबंधित कर दिया। 55,000। आप अनुमान लगाइए कि एक देश में कितने इस तरीके के नए टाइप के तंबाकू उत्पाद होंगे जो कन्वेंशनल, जो पारंपरिक तंबाकू उत्पादों की जो लिस्ट है उनमें नहीं आएंगे, और उनके ऊपर वो वाले इसलिए तंबाकू उत्पाद के जो नियम कानून हैं, नियंत्रण कानून हैं, वो संभवतः नहीं लगते। तो अब आप बताइए कितने एंड्स या नए टाइप के नवीन कह लीजिए या जैसे भी कह लीजिए वो होंगे। ज़रा अनुमान लगाइए, जब 55,000 पे तो प्रतिबंध लगा है, तो एक अनुमान आप इससे लगा लीजिए कि इसी दस्तावेज़ में ये लिखा हुआ है कि करीब 65 लाख ऐसी जो एंड्स जैसी जो तंबाकू उत्पाद हैं उसकी एप्लीकेशंस US अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास आई हैं कि वो इनको पारित करे, उनकी जांच परख करके इनको पारित करे। और 55,000 पे उसने बैन लगा दिया है। पारित करने तो दूर की बात है, उसने उल्टे उस पर बैन लगा दिया है। तो अब आप ज़रा इमेजिन करिए तंबाकू उद्योग की बदमाशी और अन्य उद्योग की बदमाशी, कि जब तंबाकू दुनिया भर में सरकारें और वैज्ञानिक प्रमाण इस बात के लिए पुख्त होता चला जा रहा है कि तंबाकू एक जानलेवा उत्पाद है। हर 2 में से 1 तंबाकू व्यसनी की मृत्यु तंबाकू व्यसन के कारण होगी, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है। ऐसी हालात में जब दुनिया की सरकारें और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि तंबाकू सेवन सतत विकास में हमें पीछे धकेल रहा है, सबसे बड़ा अड़ंगा तो तंबाकू उद्योग है और तंबाकू सेवन है, क्योंकि ये पूरी की तरह से एक तरीके से ये उद्योग द्वारा जनी और पनपी हुई महामारी है। अगर तंबाकू ना हो तो 20% ट्यूबरकुलोसिस, TB नहीं होगी, क्योंकि 20% TB इसीलिए लोगों को होती है, या 20% TB के रोगी इसलिए TB से जूझते हैं, झेलते हैं और परेशान होते हैं। और आप जानते हैं कि TB के रोगी अगर वो तंबाकू का सेवन करते हैं तो उनमें जांच भी डिलेड होती है, देरी हो सकती है, उनमें ट्रीटमेंट उपचार फेल हो सकता है, असफल हो सकता है, और मृत्यु होने का भी खतरा बढ़ जाता है।
तो ऐसे में अब आप कैंसर देख लीजिए, हृदय रोग और पक्षाघात देख लीजिए, तमाम तरह के श्वास संबंधी आप रोग देख लीजिए। तो ये कितनी ये इस बात में कोई दो राय है ही नहीं कि तंबाकू एक सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। पूरी दुनिया से तंबाकू रहित दुनिया ही हो और सतत विकास की तरफ हम सब लोग बढ़ें। तो ऐसे में तंबाकू उद्योग ये इलेक्ट्रॉनिक वाले या अन्य प्रकार के तंबाकू उत्पाद ला रहा है जिस पर तंबाकू नियंत्रण नीतियां ना लगें, ई सिगरेट जैसी। और 65 लाख ऐसे नए उत्पादनों की जो एप्लीकेशन है, जो अर्जी है, वो US FDA में अभी पेंडिंग है, लेकिन 55,000 को पर प्रतिबंध लग गया। तो दोस्तों FDA ने ये भी बात कही कि जो ई सिगरेट या एंड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिस्पेंसिंग सिस्टम वाली जो नए टाइप के तंबाकू उत्पाद हैं जो अभी लॉन्च नहीं हुए हैं बाज़ार में, वो ना लॉन्च करने दिए जाएं, और जो लॉन्च हो गए हैं उनको रिमूव करा जाए, उनको हटाया जाए, या वो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। तो FDA ने कहा कि करीब 80% जो इस नए टाइप के जो तंबाकू उत्पाद हैं उनका जो सेवन करने वाले लोग हैं, ई सिगरेट आदि, ये 12 से 17 साल की उम्र के बीच के 80% ई सिगरेट का यूज़ करने वाले लोग, एंड्स यूज़ करने वाले लोग 12 से 17 साल की एज ग्रुप में हैं। और हम और आप जानते हैं ये बात कि अधिकांश तंबाकू सेवन बचपन में और युवा अवस्था में ही शुरू होता है। इसलिए तंबाकू उद्योग बच्चों और युवाओं को निशाना बनाता है कि वो अपने भ्रमजाल में फंसाए और वो तंबाकू का सेवन करना शुरू कर दें और वो नशेड़ी हो जाएं और व्यसनी हो जाएं, और फिर तंबाकू उद्योग व्यापार करता रहे और मुनाफा कमाता रहे। और दोस्तों यही बात मुझे कहनी थी कि ये तंबाकू, हर प्रकार की तंबाकू, चाहे वो खाने की तंबाकू हो या धूम्रपान वाली धुआं रहित तंबाकू हो, धुएं वाली तंबाकू हो, तंबाकू सिगरेट हो या बीड़ी हो, या इस तरीके की ई सिगरेट हो, या अन्य तंबाकू दंत मंजन हो, या अन्य प्रकार किसी भी प्रकार से अगर आप तंबाकू का सेवन करेंगे तो तंबाकू जो जनित बीमारियां हैं, रोग हैं, जो वो नुकसान होएगा ही। और वो हम सब जानते हैं कि कितनी जानलेवा बीमारियों का जनक है तंबाकू। और जब सरकारें सतत विकास की बात करती हैं, जब स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही जर्जर है और उसको स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त करने की बात की ज़रूरत और कितना महत्व है, ये भी हम लोग का समझ में आ रहा है। तो इस तरीके की गैर ज़रूरी नुकसानदायक चीज़ों को, जहर की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तंबाकू उद्योग की नई चालें जो ई सिगरेट और एंड के रूप में हैं, इससे सचेत रहें, इनमें अपने बच्चों और युवाओं को भी ना आने दें। और अगर मुझे बच्चे और युवा सुन रहे हैं तो आप लोग अक्लमंदी से निर्णय लें कि तंबाकू उद्योग के भ्रमजाल में आप फंसेंगे, जैसे कि हम लोग की जो जनरेशन थी उसके लोग सिगरेट और तंबाकू के अन्य प्रकार के उत्पादनों के सेवन करना उन्होंने भी शुरू किया होगा बचपन और युवा अवस्था में, तो वो फंसे। या आप लोग अक्लमंदी से काम लेंगे और तंबाकू नहीं ज़िंदगी चलेगी। इसी बात के साथ आज का CNS दृष्टिकोण मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और हम लोग फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल शाम 5 बजे अपने किसी और मुद्दे के ऊपर अपने विचारों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद, नमस्ते, धन्यवाद। आपको खैर से रहिए और सुरक्षित रहिए।